हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल सरोज एकेडमी में। जैसे कि आप जानते हैं, चैनल के माध्यम से लगातार आपको क्लास 10th और क्लास 9 के मैथमेटिक्स के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अभी हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं क्लास 9 के मैथ्स की। चैप्टर 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 1.7 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम 1.8 पढ़ेंगे। उससे पहले उसके कुछ बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। सो प्लीज वीडियो कंटिन्यू देखिएगा और अच्छा लगे तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए। अब आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले इस मेथड के बारे में ना, जो एक्सरसाइज 1.8 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेथड का नाम देख लीजिए, यावत ऊनम तावत ऊणी कृत्य वर्गम च युज्यते सूत्र। ठीक है, पूरी तरह से संस्कृत का वर्ड है बेटा, आप याद रखिएगा। ठीक है, मेथड का नाम भले आपको लंबा चौड़ा लग रहा हो, लेकिन हाँ, इसका सॉल्यूशन बहुत ज्यादा शॉर्ट है, बहुत ज्यादा छोटा है और सबसे आसान मैथ कहूंगा। इससे ज्यादा आसान आपको वर्ग निकालने की विधि नहीं मिलेगी ना, बहुत ज्यादा आसान है ये। देखिए, चलिए इसको शुरू करते हैं। अब ध्यान से रखिएगा, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, हर एक क्वेश्चन की भांति इसमें भी आंसर के दो भाग होंगे, एक बायां भाग तो दूसरा दायां भाग। ध्यान में रखिएगा, बायां भाग और दायां भाग की भी बात कर लेते हैं कि आंसर कैसे निकालते। देखिए मैं आप लिख देता हूं बायां भाग, ठीक है, और इधर बना देते हैं बेटा दायां भाग, दायां भाग। ओके, चलिए अब ध्यान से देखिएगा, बायां भाग में क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूं। बायां भाग होता है संख्या, ठीक है, और प्लस माइनस विचलन। चलिए इस वर्ड को मैं थोड़ी देर में अच्छी तरह से आपको क्लियर करूंगा ना, सिर्फ फार्मूला देखिएगा। उसके बाद इधर लिखते हैं प्लस माइनस विचलन का वर्ग, विचलन का वर्ग। इस वर्ड से बहुत ज्यादा फैमिलियर हो, विचलन नामक वर्ड से क्या है, बहुत ज्यादा फैमिलियर हो, पढ़े हो अभी। अगर कोई संख्या मान के चलो, मैं कितना मान लेता हूँ, 13 मान लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल है 13 मान लेता हूँ। अगर इसके लिए आधार में कितना मानू, 10, 13 के लिए आधार कितना मानू मैं, 10। आधार और उपआधार पढ़ाया था, बिल्कुल याद होगा आपको ना। आधार के लिए अगर मैं किसको 10, 13 के लिए आधार अगर 10 को मानता हूँ, तो आधार से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, प्लस का 3 ज्यादा है। 10 से कितना ज्यादा है, प्लस का 3 ज्यादा है। तो ये हो गया आपका विचलन। ठीक है, अगर मैं इसी को यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ ऐसा, मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल दैट 7 लिख दो, क्या लिख दू 7। अब 7 के लिए भी तो आधार में 10 को मानूंगा ना, तो मुझे बताओ आधार से कितना कम है, आधार से कितना कम है, तो आप बोलोगे माइनस का 3 कम है। ठीक, तो भाई यहाँ पे प्लस में था ये वैल्यू, यहाँ पे क्या है, माइनस में है। 13 के लिए आधार अगर 10 को माना तो प्लस का वैल्यू कितना आया, आधार कितना, विचलन कितना आया, प्लस का 3। अगर इस 7 के लिए मैं आधार 10 को माना तो वैल्यू कितना आया, माइनस का 3। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस माइनस विचलन। कितना लिखा हुआ है, प्लस माइनस विचलन, देखो यहाँ पर है। तो कभी से किसी संख्या के लिए प्लस में आएगा, किसी संख्या के लिए माइनस में आएगा। चलिए अब ये मेथड अप्लाई कैसे होगा क्वेश्चन में, उसकी बात कर लेते हैं ना, ध्यान में रखिएगा। चलिए एक और चीज, चलिए आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है प्लस माइनस विचलन का वर्ग। तो याद रखिए, आप किसी भी संख्या को यहाँ ला के पुट करो, ठीक है, तो चाहे कुछ भी संख्या हो, -3 हो, -5 हो, विचलन चाहे जो भी हो ना, ऐसा -5 हो या फिर +5 हो, ठीक है, या फिर +10 हो, चाहे जो भी हो, जिसका आप मान के चलिए ऐसा वर्ग करते हो आप, है ना, जिसका भी करो। तो याद रखिए हमेशा ऊपर में कौन सी संख्या है, ऊपर में घात कौन सा है, घात किसका है, सभी की जगह सम संख्या का घात है। तो बिल्कुल याद रखिए, यहाँ से निकलने वाला जो आंसर होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्या होगा बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे 3 का क्या निकलेगा वर्ग, 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 5 का कितना लेगा, 5 इंटू 5, 5 पंचे 25, 5 फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 पंचे 25। देखो -5 का भी वही आंसर आया, +5 का भी वही आंसर आया। क्यों, पावर किसमें है, ध्यान में रखिएगा, जो इसका घात है वो किसमें है, सम संख्या में है। विषम संख्या में रहता तो भी किसमें आता, चिन्ह के अकॉर्डिंग आता आंसर, लेकिन सम संख्या में है तो चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, आंसर किसमें आएगा, पॉजिटिव आएगा। कई बच्चे यहाँ पर गलतियां करते हैं, मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और ये प्लस का 10 है तो ये तो आएगा ही भाई, प्लस का 100। ठीक है, चलिए ये बातें भी क्लियर हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन लेकर मैं आपको समझाता हूँ ना, ध्यान से इधर। चलिए इसी के नीचे बनाते हैं यहाँ पे। आई होप सो यार समझ में तो आ ही गया होगा, फिर भी एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये अप्लाई कैसे होगा, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ ऐसा, 15 का वर्ग। ओके, ध्यान से सुनिएगा सॉल्यूशन। चलिए हमको दो भाग बनाने हैं, बायां भाग और दायां भाग। यहाँ पर देखिए
ये मान के चलिए बायां भाग है, ठीक है, और ये क्या है बेटा, दायां भाग। बायां भाग में क्या लिखा आपने, संख्या प्लस माइनस पिछला लिखा है ना, संख्या कितना है 15। मुझे बताओ 15 के लिए आधार में क्या मानूंगा 10, कितना मानूंगा 10। तो मुझे बताओ संख्या आधार से कितना ज्यादा है। आप बोलोगे सर अगर इसके लिए मैं आधार को 10 मानूं तो मेरे आधार से ये संख्या 10 से ये संख्या कितना ज्यादा है, प्लस का 5 ज्यादा है। तो यहाँ पे लिखोगे प्लस का 5, यहाँ पे प्लस माइनस पिछले लिखा नहीं, तो आप संख्या किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, तो प्लस का 5। अब दायां भाग में आते हैं, तो दायां भाग में देखो विचलन, प्लस माइनस विचलन का वर्ग लिखो, तो भाई विचलन किस में आया, प्लस में आया ना, तो प्लस 5 का वर्ग। ओके, यू गॉट इट, ध्यान में रखिएगा। 15 प्लस 5 कितना हो गया बेटा 20, और इधर 5 पंचे कितना हो गया 25। अब ध्यान में रखिएगा, मुझे बताओ आधार में कितने जीरो है, यहाँ पे 10 के आधार में कितने जीरो है, एक जीरो है, तो इधर सिर्फ एक संख्या होना चाहिए ना कि दो। ठीक, एक संख्या को यहाँ पे 10 का 10 लिखना और एक को क्या कर देना, कैरी फॉरवर्ड कर देना। ये देखो मैं 5 को यहाँ पे लिखा और इधर 2 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो 2 इधर ला के जोड़ दिया, तो कितना हो गया 20 प्लस 2 22, कितना हो गया 22। ये लो आपका आंसर हो गया 225। ओके, 15 का वर्ग देख लीजिए, मल्टीप्लाई करके 225 ही आएगा। चलिए अब हम चलते हैं सीधा यहाँ पे एग्जाम्पल्स में, उसके बाद एंटर करेंगे एक्सरसाइज में, ध्यान में रखिएगा। चलिए उदाहरण नंबर यहाँ पे देख लीजिएगा 13 ना, एग्जाम्पल नंबर 13, उदाहरण नहीं 13 नहीं है, उदाहरण बस दिया हुआ है। किसका कौन सा किसका निकालना है, सबसे पहले निकाला गया यहाँ पे 13 का, 13 का वर्ग ध्यान से देखिए, ये लो 13 का डायरेक्ट, अब डायरेक्ट निकालोगे 13 का वर्ग उसके अकॉर्डिंग निकालो। चलो कितना आएगा, ये डब्बा बना लिए, बायां भाग ये दायां भाग, बायां भाग में क्या आ जाएगा बेटा, ये बायां, और ये हो जाएगा आपका दायां भाग। ठीक है, चलिए बायां भाग में संख्या और +3 है ना, आधार से कितना ज्यादा है, अगर इस 13 के स्क्वायर के लिए मतलब 13 के लिए आधार में कितना मानो 10, तो आधार से कितना ज्यादा है प्लस का 3, तो ये लो प्लस का 3। और इधर दायां भाग में +3 का स्क्वायर, कितना हो गया 13 + 3 कितना हो गया बताओ तो मेरे को 16, और ये कितना हो गया प्लस का 9। ठीक है, टोटल कितना आ गया, इधर देखो आधार को 10 ही मानो ना, आधार में कितना जीरो, एक जीरो, तो इधर भी एक ही संख्या है, सब चीज सॉर्ट आउट है, तो यहाँ पर कितना हो गया 169, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, समझ में आ गया, सिंपल था। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 7 का स्क्वायर, कितना है 7 का स्क्वायर, ये इसको फर्स्ट मान लेना, इसको सेकंड मान लेना ना, 7 का स्क्वायर। इसके लिए देखो फिर से भाई संख्या कितना है 7, आधार से कितना ज्यादा है कि कम है, अगर इसके लिए मैं आधार फिर से देखना ध्यान से, ऐसा ये 7 का वर्ग माना था ना, इसको माना बायां भाग और इसको क्या माना बेटा दायां भाग। ओके, चलिए ध्यान रखिएगा। अब ध्यान से देखना, अगर ये 7 का वर्ग है ना, तो यहाँ पे ये हो गया आपका 7 का वर्ग इज इक्वल टू, मुझे बताओ संख्या कौन सा है 7। ठीक है, संख्या की जगह में 7 लिख दिया मैं। अब मुझे बताओ इसके लिए मैं अगर आधार को 10 मानू, कितना मानू आधार को 10 मानू, तो मुझे बताओ आधार से कितना कम है कि ज्यादा है। तो आप बोलोगे सर आधार से जो 7 है वो क्या है, कम है, क्या है कम है, कितना कम है, कितना कम है 10 से 7 3 कम है, तो यहाँ पे आएगा बेटा माइनस का 3। ओके, चलिए और इधर क्या आएगा -3 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे विचलन में लिखा है ना प्लस माइनस का वर्ग, तो यहाँ पे माइनस में आ रहा अगर विचलन तो -3 का वर्ग हो जाएगा। चलिए 7 - 3 कितना हो गया बेटा 4, क्या हो गया 4, और इधर 3 का वर्ग कितना हो गया 9। इधर आधार मैंने 10 माना था, एक जीरो था, तो यहाँ पे एक संख्या होना चाहिए था, इस तरफ तो एज इट इज है, कितना हो गया 49, तो ये हो गया 49 आपका आंसर। आप जानते हो 7 का वर्ग 49 होता है, 7 7 49। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। सेकंड थर्ड में देख लीजिए कितना है। चलिए अब आपको समझ में आ गया को डायरेक्ट बनाते हैं ना, 98 का वर्ग 98 का वर्ग। चलिए उसके बाद फिर से वही आंसर के 2 भाग हो जाएंगे। चलो बताओ, ये दायां भाग ये बायां भाग, दायां में बताओ संख्या कितना है 98। ठीक है, आधार किसके लिए मानोगे 98 किसके करीब है 100 के करीब है, किसके करीब है 100 के करीब, 100 में डबल जीरो है यहाँ पे, तो इधर संख्या कितने आना चाहिए 2। आप ध्यान में रखिएगा ना इधर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये बायां भाग, और ये कितना हो गया दायां भाग। चलिए निकालते हैं ध्यान से, 98 संख्या माइनस की प्लस, तो माइनस करोगे ना, अगर मैं आधार कितना मानू 100, तो 100 से 98 कितना कम है कि ज्यादा है, 100 से 98 2 कम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, और इधर दायां भाग में कितना हो जाएगा -2 का वर्ग। ओके, चलिए 98 - 2 कितना हो गया बेटा 96, कितना हो गया 96, 2 का वर्ग कितना हो गया
4। आपके माइंड में आ गया 2 का वर्ग 4, लेकिन देखो ध्यान से, आपने आधार कितना माना था 100, 100 में कितने जीरो, 2 जीरो, तो दाएं भाग में उतना ही वैल्यू होना चाहिए। तो एक वैल्यू है, सिर्फ एक ही संख्या है ना, तो आपको एक जीरो यहाँ पे लगाना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा ना। चलिए अब इसका आंसर हो जाएगा 9604, ये लो आपका आंसर। ये रूल सारे के सारे मैंने पढ़ाया ना, जब आपने विचलन वाला जो चैप्टर है वो पढ़ा था, तब की बात है, मतलब विचलन वाला एक्सरसाइज। चलिए अब इधर मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, ध्यान में रखिएगा ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ ही साथ नोट डाउन कर सकते हैं आप वीडियो पॉज करके, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बेटा 106 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फोर्थ नंबर 106 ना, 106 का वर्ग। फिर अब यहाँ पर देख लीजिएगा ये संख्या कौन सी है, 106। अब देखिए ध्यान से, इसके लिए भी क्वेश्चन में हम बायां भाग और इधर क्या हो जाएगा बेटा आपका दायां भाग। ओके चलिए क्वेश्चन में सबसे पहले संख्या को लिखते थे, संख्या कितना है 106, प्लस माइनस विचलन। मुझे बताओ अगर इसके लिए मैं क्या मानूंगा, आधार 10 मानूंगा क्या, नहीं, 10 बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा, इसके लिए आधार मानोगे 106 के लिए आप 100 आधार मानोगे। 100 में कितना जीरो, 2 जीरो, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, मतलब दायां भाग में कम से कम 2 संख्या होना चाहिए, एक नहीं ना, ध्यान रखिए। चलिए अब बायां भाग में देखो, विचलन से मतलब बताओ आधार से कितना ज्यादा, तो आप बोलोगे सर प्लस का 6 ज्यादा। ठीक, इधर दायां भाग में आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, +6 का वर्ग। ओके चलिए अब करो, 106 + 6 कितना हो गया, 112, और इधर +6 का वर्ग मतलब कितना हो गया बेटा, 36। ठीक, अब देखो इधर दो दो जीरो था, इधर 2 संख्या है, इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं, इधर 112 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एक संख्या रहता तो दिक्कत होता, 112 36, ये लो आपका आंसर, सिंपल है। चलिए फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नोट डाउन कर लो। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। अब एंटर करते हैं एक्सरसाइज में ना। चलिए एक्सरसाइज कितना बड़ा है भाई, ध्यान में रखते हैं अपन, ज्यादा बड़ा तो है नहीं, सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो यहीं पे कर लें। चलो एक्सरसाइज है हमारा 1.9 ना, ध्यान में रखिएगा। प्रश्नावली 1.9, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन सेम है, फिर से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट है 12 का वर्ग, 12 का वर्ग। चलिए सॉल्यूशन निकालें, फिर से वही बायां भाग और इधर दायां भाग। बायां का निकाले सबसे पहले, चलो बायां में कितना है, संख्या मैं आधार को 10 माना, आधार से कितना ज्यादा है 12, 2 ज्यादा है, तो ये प्लस का 2, और इधर +2 का वर्ग। जो फार्मूला लिखा है सेम उसी में अप्लाई करना, 12 + 2 कितना हो गया बेटा 14, और इधर +2 का वर्ग मतलब यहाँ पे कितना हो गया 4, तो ये इसका आंसर हो गया 144 आंसर। चलिए सेकंड नंबर देखिए क्या हो गया, 14 का वर्ग कितना है बेटा, 14 का वर्ग, सॉल्यूशन। फिर दायां भाग बायां भाग, ये आप जानते हो, इधर 14 प्लस कितना हो गया 4, आधार से कितना ज्यादा 4 ज्यादा, और इधर भी +4 का वर्ग। 14 + 4 कितना हो गया 18, और ये कितना हो जाएगा, इधर कितना है 4 का वर्ग, तो 4 चौके 16। अब ध्यान से देखो, इसके लिए मैंने आधार कितना माना 10, 10 में कितना शून्य है, एक शून्य है, इधर कितना संख्या हो गया 2 हो गया, तो भाई एक ही संख्या को क्या करोगे, कैरी फॉरवर्ड कर दोगे ना। तो यहाँ पर ध्यान में रखना, एक संख्या को मैं यहाँ पे रखा, ये लिखा मैं 6, एक को इधर भेजा, तो 18 + 1 कितना हो गया रे 19, कितना हो गया 19, यहाँ पे लिख दो क्या ऐसा, 18 + 1 कितना हो गया 19, तो ध्यान में रखिएगा ये हो गया 19 और इधर हो गया 6, इसका आंसर हो जाएगा 196। ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा ना, इधर आधार जितना मानोगे दाएं तरफ उतनी ही संख्या होना चाहिए आपको वर्ग करने के बाद, ऐसा नहीं कि 2 हो जाए। यहाँ पे देखो सिंगल डिजिट था, एज इट इज लिख दिया है ना, और यहाँ पे डबल डिजिट आ गया 16, तो एक 6 को यहाँ पे रखा, एक को कैरी फॉरवर्ड किया, तो 18 में जाके वो कैरी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और जुड़ के 19 हो गया, 196 हो गया आपका आंसर। चलिए दूसरा 102, तीसरा कौन सा है 102, 102 का वर्ग। चलिए इसके लिए आधार कितना मानोगे 100, कितना मानोगे 100। चलो लिखते हैं, आधार संख्या कितना है 102, मुझे बताओ अगर 100 आधार है तो संख्या से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 2, 0 यहाँ पे है, मतलब 2, इधर 2 संख्या आएगी और इधर जो भी है एज इट इज आएगा। आधार से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो यहाँ पे प्लस का 2, ठीक, और इधर +2 का वर्ग।
चलिए यहाँ पे 102 प्लस 2 कितना हो गया 104। अब इधर देखिए 2 का वर्ग आ गया 4। अब एक लफड़ा हो गया, देखिए इधर यहाँ से, यहाँ पे आधार में कितना जीरो था, डबल जीरो, तो यहाँ पे दो संख्या होना चाहिए, आंसर में तो एक ही आ रहा है, तो यहाँ पे एक जीरो लगाओगे, क्या लगाओगे, जीरो। अब आपका आंसर हो जाएगा 104,04, ये लो, ठीक है, 10,404। ये बिल्कुल ध्यान में रखिए ना, आंसर निकालते वक्त आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा आपका 105, 105 का वर्ग सॉल्यूशन ना। फिर से चलिए, ये हो गया आपका संख्या 105, आधार से कितना ज्यादा, प्लस का 5 ज्यादा, 100 मान के चले इसका आधार ना। फिर इधर प्लस 5 का वर्ग, ठीक है, 105 प्लस 5 कितना हो गया 110, इधर 5 पंचे 25, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ये नहीं बोलोगे सर यहाँ 5 लिख दो, 2 को कैरी फॉरवर्ड कर दो, भाई आधार में कितना जीरो, ध्यान से देखो, आधार में कितना जीरो, 2 जीरो, तो यहाँ पे 2 संख्या है, ध्यान में रखिएगा ना। जितना आधार में जीरो होगा दाई तरफ उतनी ही संख्या होना चाहिए ना, दाई तरफ उतनी ही संख्या होना चाहिए, तो देखो 2 संख्या है इसलिए सही है। तो ये कितना हो गया इसका आंसर 11025। ऐसा आपके माइंड में नहीं तो कई दफा आता होगा, सर यहाँ पे एक था तो जीरो लगा के लिख दिया, यहाँ पे 2 था तो एक को रखे, एक को कैरी फॉरवर्ड कर दिया, कैसे कैसे कर रहे हो। बिल्कुल याद रखना, आधार में जितना जीरो होगा उसके अकॉर्डिंग आपके दाहिनी तरफ क्या होंगी, संख्याएं होंगी ना। अगर 2 जीरो है तो 2 संख्या, नहीं है तो जबरदस्ती आपको लाना है, उसके आगे जीरो लगाना है ना। और आधार में यहाँ पर एक संख्या है तो एक ही संख्या होना चाहिए, यहाँ पे 1 जीरो है तो एक ही संख्या, ऐसा नहीं कि 2 है। एक संख्या को इधर रखो और एक को बाहर भेज दो दूसरी तरफ ना, जोड़ने के लिए, ध्यान में रखिए। लेकिन इधर आधार में 1 जीरो है तो दाहिनी तरफ एक ही संख्या, आधार में 2 जीरो है तो दाहिनी तरफ केवल 2 ही संख्या होना चाहिए, तीसरा नहीं ना, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए चौथे के बाद पांचवा, 108 का वर्ग कितना है बेटा, 108 का वर्ग सॉल्यूशन। फिर से भाई संख्या कितना है रे, 108, ठीक। अब इसमें आधार कितना माना इसके लिए भी मैं 100, 100 में 2 जीरो, इधर 2 संख्या आएंगे ना। अब ध्यान से, आधार से 8 ज्यादा है तो प्लस का 8, इधर भी प्लस 8 का वर्ग, 8 8 कितना हो गया 16, तो ये हो गया 116, इधर 8 8 64, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका सिंपल आंसर हो जाएगा 1664, ठीक है। और कुछ तो करना नहीं पड़ेगा, 2 संख्या इधर भी था, 2 संख्या इधर, सारी चीजें सॉर्ट हो, 108 भी हो गया। पांचवा के बाद छठवा, छठवा में देखो 94 का वर्ग कितना दिया है, 94 का वर्ग। मुझे बताओ 94 10 के नजदीक है कि 100 के नजदीक है, 100 के नजदीक है, तो 100 इसके लिए आधार होगा ना कि 10 ना। इधर भी आधार माना मैं 100, ध्यान में रखिए, आधार में कितना जीरो, 2 जीरो, इधर इसको मैं लिखूंगा, इस 2 भाग निकाल लो, इधर हो जाएगा 94। फिर मुझे बताओ आधार 100 है तो 100 से कितना कम, तो बोलोगे सर -6, इधर -6 का वर्ग कितना हो जाएगा, -6 का वर्ग, चलो निकालो, 94 -6 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 88, 88, ठीक है। चलिए 88 हो गया, और इधर 94 - 6 कितना हो गया 88, ठीक। इधर 6 छक्की 36, ओके, ध्यान में रखिएगा ना। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्या होता है, जो 6 लिखा है यहाँ पे, जो माइनस में हो चाहे प्लस में, पावर अगर सम संख्या में है तो बाहर जो डेटा निकल के आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब देखो ध्यान से, इधर 2 जीरो था तो यहाँ पे डबल डेटा आ गया, बाकी सारी चीजें एज वेल एज है, सब ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8836, ओके। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छठवा हो गया, सातवां देख लो, सातवां कितना है बेटा, डबल लाइन 6 का वर्ग, डबल लाइन 6 का वर्ग सॉल्यूशन। इसके लिए आधार कितना मानोगे, आप बोलोगे सर 1000 आधार मानेंगे, ठीक है, क्योंकि 100 के नहीं 1000 के ज्यादा करीब है ना, तो आधार में कितना जीरो, 3 जीरो, तो दाहिनी तरफ 3 संख्या, ध्यान में रखिए। चलिए अब इसका आंसर बनाते हैं ना ध्यान से, इधर संख्या कितना लिखूंगा 996 माइनस, आप देखो आधार से कितना कम, 1000 है इसका आधार, आधार से 4 कम, -4, इधर -4 का वर्ग, ध्यान में रखिएगा ना। चलिए अब 196 - 4 992, ओके। अब इधर 4 चौके कितना हो गया 16, अब ध्यान से देखना ना, यहाँ पे तो 4 का वर्ग किया तो मैं 16 आ गया, आधार में 3 जीरो था ना, तो यहाँ पे 3 संख्या होना चाहिए, अगर नहीं है 2 संख्या है तो यहाँ पे 1 जीरो लगाओगे ना, ये हो गया, सामने में जीरो लगाना है ना, ऐसी जगह में जीरो लगाओगे कि इसको पहले भी वही पढ़ा जाए और बाद में भी वही पढ़ा जाए। सामने जीरो लगाऊंगा तब भी इसको 16 पढ़ूंगा ना, और पीछे लगा दूंगा तो 160 पढ़ने लग जाऊंगा, जो कि गलत है। तो कुछ ऐसा करो कि इसका वैल्यू
ना बदले, ये आपको ध्यान में रखना होता है। इसका आंसर हो जाएगा 992016। चलिए एक्सरसाइज कंप्लीट। फटाफट स्क्रीनशॉट लो और नोट डाउन करो। चलिए, या फिर तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। तो ये वाला लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। सो गाइस, कैसा लगे वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। प्लीज शेयर करना मत भूलिएगा।